बिहार को मिला वंदे भारत। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। हम लोग आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये काफी चर्चे में रह रहा है विषय, आखिर जो हमारा वंदे भारत ट्रेन है, इस वंदे भारत से रिलेटेड जितनी जानकारी है शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वंदे भारत ट्रेन आखिर कैसे और किस लिए हमारे पास आया और बिहार में ही केवल क्या रहेगा, क्या अदर स्टेट को भी मिलेगा, कहां से कहां तक इसका कैसे कैसे मैकेनिज्म है, सारी बात को हम लोग सबसे पहले इसके बात के बारे में समझिए, जिसमें कहा जाता है कि ये जो आपका ट्रेन है इसका पुराना नाम जो है ट्रेन 80 के नाम से ट्रेन शुरू में बनाया गया था, लेकिन हमारे जो पिछले रेल मंत्री थे पीयूष गोयल इस ट्रेन का नाम चेंज कर ट्रेन 80 से इसका नाम वंदे भारत के नाम से इसे प्रचालित कर दिए। कहता है कि पूरे भारत में अब तक कुल 17 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर गया है, मतलब कुल 17 वंदे भारत ट्रेन आज के डेट में आपका भारत देश में कुल 17 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कहते हैं कि इसे कम ऊर्जा खपत करता है, ये जो है बिजली ऊपर से पेंडोग्राम के द्वारा प्राप्त करता है ऊपर से, और इसमें कम बिजली खपत होता है और ये ज्यादा दूर तक आपको चल सकता है। ये वंदे भारत ट्रेन की खासियत है। कहता है कि इसका मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम अधिक से अधिक वाला जो स्पीड कहते हैं वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकता है, लेकिन इसे ये जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से सभी लोगों को बोला गया है कि आप इतना के स्पीड से इसे चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम स्पीड कहा जाए तो 200 प्रति घंटा है। अगला कहता है कि इसमें वर्ष 22-23 के जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, इस केंद्रीय बजट में कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में यानी कि 2023 से 24, 25, 26 तक कुल 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रहा है, और ये जो है केंद्रीय बजट में ऐसा पेश किया गया है कि 3 वर्षों में यानी 2022-23 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया है कि अगले 3 वर्षों में यानी 2026 तक पूरे इंडिया में 400 नई वंदे भारत ट्रेन को बनाना है और इसे सभी जगहों पर प्रचालित करने के लिए भेजना है। इसमें 400 यदि हम लोग बनाएंगे वंदे भारत ट्रेन तो उसमें 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। कहता है कि इसमें 2018 में जो हम लोग ये वंदे भारत ट्रेन, पहला वंदे भारत ट्रेन जो बनाए थे, इसमें 16 बोगी सेट ये बना था। कितने बोगी सेट का बना था? 16 बोगी सेट का बना था और इसमें कुल 106 करोड़ रुपया के लागत से बना था प्रथम वंदे भारत ट्रेन, और अभी कितने चल रहे हैं? कुल 17 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। 2023 के स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो 15 अगस्त हमारा आने वाला है, इस 15 अगस्त तक पूरे इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन को परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग इसी वर्ष 15 अगस्त तक पूरे इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन को परिचालन के लिए चलाएंगे। अगला कहता है कि ये बिल्कुल स्वदेशी निर्मित ट्रेन है, स्वदेशी निर्मित ट्रेन है और इसकी जो है राजधानी और अन्य ट्रेनों के तुलना में इसमें फैसिलिटी आपको अधिक से अधिक प्रदान किया जाएगा। प्रथम वंदे भारत ट्रेन है, ये आईसीएफ के द्वारा बनाया गया था। आईसीएफ जो है का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसका कहा चेन्नई में बनता है, एक था। तो ये आपसे कभी पूछा कि प्रथम वंदे भारत ट्रेन, तो आईपीएस के द्वारा बनाया गया था, ये चेन्नई में। इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भेजा गया है। इसमें 100 करोड़ का लागत लगा था, यानी प्रथम वंदे भारत ट्रेन जो हम लोग अभी देखें कि आईसीएफ के द्वारा बनाया गया, वो जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो मोदी सरकार लेकर आई थी, इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत वंदे भारत ट्रेन को बनाना प्रारंभ किया गया था और इसमें सर्वप्रथम 100 करोड़ रुपए के लागत से वंदे भारत ट्रेन बनने की जो फैक्ट्री इसका बैठा था चेन्नई में, 100 करोड़ लागत से बनने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत। कहता है कि जो नई 400 ट्रेन और बनाई जाएगी, जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि अगले 3 वर्षों यानी 2026 तक
400 कुल नए वंदे भारत ट्रेन को बनाएंगे। तो इस 400 नई ट्रेन में जो बनाएंगे इसमें स्टील का उपयोग न कर इसमें एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे। एल्युमिनियम का उपयोग करने से फायदा क्या होगा, इसका वजन जो है 42 से 80 टन इसका वजन कम जाएगा, और जब वजन कम जाएगा तो ये अधिक रफ्तार में ट्रैक पर दौड़ सकती है। इसीलिए इसके में जो नए और 400 हम लोग ट्रेन बनाएंगे इसमें स्टील का उपयोग न कर हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे, जिससे इसका वजन 40 से 80 टन घट जाएगा। अब देखिए जो हम लोग 400 नए ट्रेन बनाएंगे इसका जो सीट होगा ये सीट टाटा स्टील कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। कहता है कि ट्रेन हादसे को रोकने के लिए, यानी आप देखें कुछ दिन पहले उड़ीसा में दूसरे से ट्रेन टकरा गया, तो ट्रेन हादसा को रोकने के लिए इसमें कवच नाम का एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। यह भी कवच स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी है। कवच का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रेन को सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन देगा। इसमें यदि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से भिड़ंत करती है या किसी कारणवश टकराने को आती है तो ये क्या करता है, कवच क्या करेगा, उसको कुछ दूर पर ही रोक देगा, यानी कि एक दूसरे को टकराने नहीं देगा। तो वंदे भारत ट्रेन में हम लोग कवच का उपयोग कर रहे हैं। कवच एक स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ऑटोमेटिक दम ट्रेन को क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। यदि किसी कारणवश सिग्नल जंप कर जाता है, जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था उसमें हुआ क्या था, एक मालगाड़ी लगल है और इधर से ट्रेन जाए उधर जाके ठोक दे। तो यदि ऐसा हो, सिग्नल कभी कभी जंप कर जाए कि एक ही ट्रैक पर पहले से कुछ ट्रेन लगा हुआ हो और पीछे से किसी ट्रेन को भेज दिया जाए, तो जब वंदे भारत ट्रेन को भेजा जाएगा तो वंदे भारत ट्रेन टकराने की बजाय उसमें जो सिस्टम लगा गया है, यानी सिग्नल कभी कभी जंप कर गया, जाना था मेन लाइन पर, चल गए हम लोग लूप लाइन में। तो यदि ऐसा होता है वंदे भारत के साथ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रेन जाएगा और कुछ दूर पहले रुक जाएगा। तो इसमें हम लोग कवच सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं ताकि जैसे हम लोग उड़ीसा का हादसा हुआ था ऐसे इसमें न हो। एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग ACD के नाम से जानते हैं। ACD एंटी कोलिजन डिवाइस है। यह डिवाइस करता क्या है, ट्रेन को टक्कर होने से यह भी बचाता है। यह कवच का ही भाई जैसा कुछ है। तो आपसे कभी भी कहे कि कवच क्या है, तो कवच ट्रेन को भिड़ंत टकराव ये सबको रोकने का काम करता है। जैसे हम लोग उड़ीसा जैसा हादसा अब न हो, इसीलिए हम लोग वंदे भारत ट्रेन में कवच नाम का उपयोग किए हैं। ये ऑटोमेटिक क्या है। अब देखिए कहता है कि वंदे भारत ट्रेन का जो लोकोमोटिव है, यानी इसमें इंजन नहीं है। ऐसा कहना है लोगों का कि इसमें इंजन नहीं है, लेकिन क्या कोई गाड़ी बिना इंजन के दौड़ सकती है? क्या कोई व्यक्ति बिना हृदय के रह सकता है? हृदय न धर के तो व्यक्ति जीवित रह सकता है नहीं। तो इसमें क्या किया गया है, इस पूरे ट्रेन में किसी खास जगह इंजन को नहीं बनाया गया है। इसमें यहाँ पर इंजन को नहीं बनाया गया। इंजन को क्या किया गया है, 20 से पेंडोग्राम के मदद से इसमें 25,000 वोल्ट को लाए और बीच में ही इसके बोगी के नीचे ही हम लोग क्या किए हैं, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी विकसित करके हम लोग इसी में मोटर को लगा दिए हैं। इसी में मोटर को लगा दिए और नीचे मोटर लगने के कारण इसमें स्पेस बच गया। किसी प्रकार के लगता है कि इंजन इसमें है ही नहीं, इंजन इसमें है लेकिन इसमें नीचे की ओर इंजन को हम लोग बैठा दिए। इसमें एक ही पेंडोग्राम रहेगा, पूरा वंदे भारत ट्रेन में केवल बीच में एक पेंडोग्राम रहेगा और उस पेंडोग्राम की मदद से 25,000 वोल्ट आएगा। यहाँ पर लोग ट्रांसफार्मर, PF, ये सभी ट्रांजिस्टर, ये सभी का उपयोग कर मोटर को जितना चाहे उतना करंट देंगे और यहाँ पर इसका सिर्फ मेंटेनेंस, यहाँ पर इसका चालन के लिए कई केबल को भेज दिया गया है और यहाँ से चालू करेगा तो नीचे वाला मोटर यहाँ चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार का आता है कि बिना लोकोमोटिव के है, ऐसा कोई इंजन है ही नहीं बिना लोकोमोटिव का चल सकता है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें सारे डिवाइस को नीचे की ओर स्थापित किया गया है। इसमें क्या है कि जो ये प्रक्रिया जो बिना लोकोमोटिव वाला जो इंजन होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर
टेक्नोलॉजी, यानी कि ये इंजन क्या करेगा, 25,000 वोल्ट उधर से लेगा और इसमें ट्रांसफार्मर नीचे की ओर रहेगा। हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर सभी नीचे की ओर देंगे और जो भी ट्रेन है इसमें देखिए आगे एगो बड़का गो इंजन जुड़ा रहता है, तो इसमें इंजन आगे या पीछे की बजाय हम लोग इसमें नीचे की ओर स्थापित कर दिए और यहाँ से यहाँ कई वायर को भेज दिए ताकि यहाँ से इसका परिचालन किया जाए। अगले नंबर बात को हम लोग समझते हैं, कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक अभी वर्तमान समय में चल रही है, आगे भविष्य में क्या क्या है, कहां से कहां तक चल सकती है। ये जो ट्रेन है मेन रूप से जो इसका मेन लाइन या रूट कह सकते हैं हम, मेन रूप से इतने जगहों पर चल रही है, बाकी अन्य स्थानों पर भी लोकल लेवल पर ये वर्क कर रही है। जैसे पहला नंबर है ये मुंबई से गोवा जा रही है, दूसरा नंबर बेंगलुरु से हुबली जा रही है, तीसरा नंबर भोपाल से इंदौर चल रही है, चौथा नंबर भोपाल से जबलपुर चल रही है और पांचवा नंबर पटना से रांची परिचालन कर रही है। मतलब ये नया हो गया आपका पटना, मेनली रूप से इतने जगहों पर परिचालन कर रही है और भी ये वाराणसी से नई दिल्ली, सही बात को समझते हैं। सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन जो है ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। ये मोदी सरकार के कार्यकाल में सर्वप्रथम किया गया था। इसी समय इसका नाम ट्रेन 80 से वंदे भारत किया गया था। ये कब चलाया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को ये परिचालन में लाया गया था। तो आप सब कि सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चला, तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। दूसरा बात कहता है कि दूसरा वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो माता के दर्शन के लिए हम लोग चलाए थे और वैष्णो माता कटरा स्टेशन के पास पड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थान है। तो वैष्णो माता के दर्शन के लिए मोदी सरकार के कार्यकाल में ही दूसरा वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच चला ताकि लोग अधिक से अधिक लोग वैष्णो माता के दर्शन कर सके। मंदिर है हम लोग यहीं पे, ये आपका कटरा स्टेशन के पास पड़ता है, तो इन्हीं के लिए हम लोग चलाए थे दूसरा वंदे भारत ट्रेन। ये आपका कहाँ है, कटरा स्टेशन के पास। भारत में हम लोग को सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन में बहुत सारा सुविधाएं हैं, इस सुविधा के बारे में सोचे। सबसे पहला इसमें आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, यानी चोरी छीना छोड़ी ये सबसे इसमें सुरक्षा आपको प्रदान किया जा रहा है। इसमें हाई स्पीड वाईफाई भी लगा हुआ है, आपको जितना देर यात्रा करना है उतना देर तक आप वाईफाई का आनंद ले सकते हैं। अगला यात्री सूचना के लिए इसमें सूचना प्रणाली विकसित किया गया है जो अन्य ट्रेनों में नहीं है। एक कई चीज इसमें किया गया है। इसमें स्वचालित दरवाजे हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन में स्वचालित दरवाजा आया खुला, उसी प्रकार से इसमें भी स्वचालित दरवाजा है। खाना के लिए इसमें वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के खाना आपको दिया जाएगा। इसमें ड्राइवर के पास आगे इंजन के तरफ भी कैमरा लगा हुआ है और उसका डिस्प्ले ड्राइवर के पास है ताकि ड्राइवर रात में दिन में राइट लेफ्ट सारी पटरी के गतिविधि को देख सके और इस ट्रेन का परिचालन अच्छे ढंग से कर सके। तो ये ड्राइवर के पास में हम लोग कैमरा, ये पूरा ट्रेन एक कुर्सी यान है, मतलब एक डब्बा दूसरे डब्बा से कनेक्टेड है, कहीं पर आपको डब्बा चेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए यही आपका क्या है कैमरा, एक कैमरा ऐसा कैमरा बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें लाइट वगैरह भी अच्छे फैसिलिटी के लाइट लगाए गए हैं। इसमें कई और सुविधाएं हैं, जैसे इसमें आप बाथरूम की बात करें तो इसमें एक अच्छा टेक्नोलॉजी का आपको बाथरूम दिया जाता है। इसमें आपको यहाँ पर बटन दिया गया है, इस बटन को चापिएगा तो इसका गेट स्लाइड होगा, फिर आके चापिएगा ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाएगा। तो ये बटन सिस्टम गेट है जो अन्य ट्रेनों में ऐसा सुविधा नहीं हमें प्रदान किया हुआ है। और इसमें कौन अभी ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कितना देर में किस स्टेशन पर पहुंचेगा, ये सारी बातें इस जो डिस्प्ले लगा हुआ है इसमें सरकार भाषण कुछ दे रही है। इसी डिस्प्ले में सारी बात को आपको दिखाया जाएगा कि अभी ट्रेन यहाँ पर है, कुछ देर बाद ये ट्रेन यहाँ पर चले आएगी, आप कहाँ आपको उतरना है, ये दो डिस्प्ले में आपको सारी बात को दिखाया जाएगा। क्या मेन गेट है, ये गेट में आपको ये ऑटोमेटिक गेट है, आप चाहिए ट्रेन रुकेगा, ये गेट क्या होगा आपका खुल जाएगा। कई प्रकार के कैमरा और अन्य चीज का इसमें भी उपयोग किया गया है।
अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास आपको टॉयलेट वगैरह भी दिया जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्वच्छ आपको सारी बात को यहाँ पर किया गया है। पूरा ख्याल रखा गया कि कैसे लोग को रखा जा सके। ये देखिए आपको इसमें वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के खाना दिया जाएगा लगा होगा। जो ड्राइवर इस डिस्प्ले पर देख पाएगा कि हमारा ट्रेन किस गतिविधि से चल रहा है, ट्रेन को चलने में किसी प्रकार का परेशानी तो नहीं है, ये सारा चीज इस डिस्प्ले पर आपको दिखाया जाएगा। तो अन्य ट्रेनों के तुलना में इस ट्रेन में ज्यादा फैसिलिटी वगैरह आपको दिया जाएगा। तो इसमें दो प्रकार के डब्बा का प्रयोग हम लोग किया गया है। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं AC चेयर कार, जिसे हम लोग शॉर्ट में AC कह सकते हैं। अब देखिए इसका जो सीट होगा ये 3 गुना 2 सीट होगा, मतलब एक तरफ 3 लेफ्ट 3 और राइट 4, ये 3 गुना 2 के सेट में आपको सीट मिलेगा। इसमें नाश्ता, खाना, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि रखने के लिए आपको पहले सीट के पीछे ये सारे चीज प्रदान किया गया है। इसमें पैर रखने के लिए, आपको बोतल रखने के लिए पहले सीट के पीछे सारा व्यवस्था किया गया है। इसमें सीट के आगे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जिसमें चार्ज आप AC DC किसी प्रकार का आपका चार्जर यहां से आप कर सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या कुल 78 इसमें सीटों की संख्या। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए कि ये जो आपको दिया गया है ये वाला सिस्टम, ये वाला इधर दिया गया है, ये वाला, ये सभी सीटों में आपको दिया गया है। ये जो है आपको यहाँ पर एक बटन है, इसको ऐसे दिया घुमाइए तो ये आपको ऐसे खुल जाएगा। आप इस पर रखकर नाश्ता, खाना, लैपटॉप ये सब चला सकते हैं। ये सभी सीटों में देख रहे हैं, इसको ऐसे करके घुमाइए और ये नीचे की ओर आपको गिर जाएगा। इस पर रखकर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। इसमें देखिए एक और फैसिलिटी क्या दिया गया है, इसमें आप दोनों प्रकार से चार्जर चला कर सकते हैं। इसमें AC आपके पास चार्जर है तो इसमें डाल लीजिए, यदि केवल डाटा केबल है तो आप इसमें डालकर चार्ज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अच्छा चीज दिया गया है। इसमें देखिए पैर रखने के लिए अब हम इस सीट पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर सीट पर बैठे हुए हैं, यहाँ वाला सीट पर हम बैठे हुए हैं। अब हमको पैर रखना है तो ये क्या किया गया, जो इससे आगे इस पर सीट पर हमको बैठना है तो ये सीट के पीछे में ये वाला सिस्टम इस प्रकार से लगाया गया है कि आप इस पर पैर रख सकते हैं और इसमें बोतल वगैरह रख सकते हैं। एक्जीक्यूटिव चेयर कार, जिसे हम लोग ECC के नाम से जानते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छे फैसिलिटी वगैरह दिए गए हैं। इसमें सीट 2 गुना 2 के शेप में रहेगा, मतलब 2 लेफ्ट और 2 राइट। मोबाइल, लैपटॉप ये सभी चीज को रखने के लिए आपको सीट के बगल में सुविधा दिया गया है। इसका जो है टिकट का रेट भी कुछ ज्यादा रहेगा, उसके तुलना में इसका टिकट का रेट भी ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें फैसिलिटी आपको बढ़ जाता है। इसमें सीट के बगल में नाश्ता करे वाला उनकर पीछे था, पहला सीट के पीछे, यानी कि हमारे आगे खोलिए फिर उसको उसे कस दीजिए, इस सीट के बगले में से निकालना है आपको। इसमें जो सीट का दिया गया है, इसमें सीट 360 डिग्री पर सीट मूव कर सकता है। अब सोचिए जिसमें 360 डिग्री पर सीट मूव करेगा तो आप चारों तरफ का मजा ले सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी दिया गया है बोतल पर रखने के लिए, जैसे पिछला में था इसमें भी दिया गया है। पहले सीट के पीछे ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। कहता है कि इसमें खाना रखने के लिए इसमें फ्रीजर का भी उपयोग किया गया है, मतलब आप कोई खाना रखते हैं कि खाना खराब ना हो जाए, इसमें फ्रीजर भी आपको दिया गया है। अगला नंबर, इसमें सीटों की कुल संख्या 56 है, 56 सीट है। इसमें कितने सीट है? 56 सीटें इसमें दिया गया है। चलिए यहां से हम लोग सीखते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 इस तरफ सीट है और 2 इस तरफ सीट है। तो इसमें जो आपको पिछला जो हम लोग देखें ACC, उसमें क्या था 3 सीट, एक तरफ 3 सीट, दूसरे तरफ 2 सीट। इसमें दोनों तरफ 2-2 सीट है। और इसमें फैसिलिटी क्या आपको दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। इसमें फैसिलिटी आपको यह दिया गया है कि खाना वगैरह करने के लिए आपको पिछला सीट और अगला सीट से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका सीट मूव करता है।
और मूव करता है तो उसमें पीछे को तुम लोग खाना दे नहीं सकते हैं। इसमें क्या क्या है, अब कोई इन्हें दिया मुड़ल है, कोई के खाए के मन है तो कहते हैं कि भाई जी घूम जाइए, नहीं। तो इसमें क्या देखिए, यहाँ पर जो इतना चौड़ा आपको शेप दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये वाला दिखाई दे रहा है, यही वाला चीज खुलेगा और इस पर आप रख कर खाना खा सकते हैं। इसमें भी देखिए चौड़ा पट्टी दिया गया है, ये पट्टी इधर खुलेगा और इधर खुलेगा, दोनों ऐसे करके खुलेगा। ये भी व्यक्ति बैठ के खा सकता है, ये भी बैठ के खा सकता है। तो ये इसमें फैसिलिटियां प्रदान किया गया है। इसमें एक और फैसिलिटी हम आपको बताए थे कि ये जो सीट है 360 डिग्री पर मूव करता है। अब इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 360 डिग्री पर ये वाला देखिए, ये वाला चेयर घूम गया, इधर आपका है और इधर आपका है। ये देखिए इधर से इधर घूम गया। अब घूमने से फायदा क्या हो रहा है, हम कोई पहाड़ी इलाका में गए और वहां पर नजारा देखना है तो ऐसे मुड़ के देखेंगे नहीं, सीटें ऐसे पूरा घूम जाएगा, आराम से इसे बैठ के देखते रहेंगे। तो ये आपको फैसिलिटी दिया गया है कि इसका सीट 360 डिग्री पर घूमता है। घुमाने के लिए यहाँ पर देखिए एक प्रकार का रॉड दिया गया, इसको आप पैर से चापेंगे और चाप कर जैसे आप सीट को घुमाएंगे वैसे सीट आपका घूमते चला जाएगा। इसमें चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिया गया है, AC DC, जो आपके सीट के जस्ट आगे होगा, आप वहां से चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये देखिए आपको फ्रीजर दिया गया है, आप इस फ्रीजर में खाना वगैरह। टिकट का मूल्य क्या रहने वाला है, तो टिकट के मूल्य को हम लोग यदि देखें तो यदि कई ट्रेनों का हम लोग अनुमान लगाकर देखें कि इसका मूल्य क्या रहने वाला है, तो जो ट्रेन गांधीनगर से मुंबई जाता है उसमें ACC का जो मूल्य है ये 1320 रुपया है, जबकि 360 डिग्री घूमे वाला के दाम 2415 रुपया है। यानी इससे हल्का ज्यादा दुगना एक करीब इसका रेट रहता है। अब नई दिल्ली से जो चंडीगढ़ आपको जाती है या चंडीगढ़ से नई दिल्ली, इसमें ACC का जो टिकट का प्राइस है इसमें 1155 रुपया है, जबकि इसमें ECC का जो ट्रेन का मूल्य है बोगी आपको सीट का मूल्य है 2065 रुपया है, यानी 265 रुपया है। तो ये आपको दुगना के करीब ये रहता है। अगला नंबर जो नई दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के जो दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं तो उसमें आप ACC वाला में जाइएगा तो इसमें आपको 1630 रुपया लगेंगे, जबकि आप ECC वाला में जाएगा तो 315 रुपया लगेगा, यानी इससे हल्का दुगना के करीब रेट रह रहा है। अब हम लोग देखें जो पटना से रांची जाता है इसका रेट क्या होने वाला है, तो इसका रेट कह दे हम लोग देखें तो इसका रेट 890 रुपया आपका रहेगा ACC का मूल्य, और ECC का मूल्य 1760 रुपया रहेगा। ये अभी निर्धारित रेलवे के द्वारा नहीं किया गया कि इसका रूट का कितना रहेगा, लेकिन जो रेलवे का वेबसाइट वगैरह है उस पर कुछ कुछ बात को ये अंकित किया गया है कि 890 रुपया के करीब इसका टिकट का मूल्य रहेगा। बाकी जब परिचालन होगा तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन करीब करीब आप मान के चलें कि इसी के आसपास इसका रेट रहने वाला है। इन तीनों को अनुमान को लगाते हुए ये आपको डाटा है। अब कई चीज में डाला गया, कई रेलवे के वेबसाइट में दिया गया है। अब मेनली रूप से जो चल रहा है इसके एप्लीकेशन पर अपलोड अभी तक नहीं किया गया, जल्द ही किया जाएगा। इसका टिकट का मूल्य कुछ ऐसे रहा क्योंकि दुगना के करीब ही है, 8 8 दूनी 16 1760 रुपया, इसमें भी दुगना के करीब दुगना के करीब दुगना के करीब, यानी कि इसका रेट का जो मूल्य है ये 890 रुपया और 1760, इसी कुछ के कुछ बीच में इसका रेट होने वाला। बिहार को जब वंदे भारत मिला तो इसका मैकेनिज्म क्या है, यह 2 राज्य के राजधानी को जोड़ता है। ये जो ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है ये ट्रेन 2 राज्यों के राजधानी को जोड़ने जा रहा है, और ये ट्रेन के लिए मेंटेनेंस के लिए रांची के हजिया में और पटना के राजेंद्र नगर में व्यवस्था किया जा रहा है। आपको लोग देखें ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के आगे हम लोग देखें तो चीता का फोटो दिया गया है, मतलब चीता के स्पीड से चलने वाला वंदे भारत ट्रेन होगा जो बिहार को प्रदान किया गया। इसके यदि हम लोग टाइम टेबल को देखें तो इसका टाइम टेबल कुछ ऐसा है। ये ट्रेन 6:55 में पटना से खुलेगी, ये जहानाबाद 7:30 के करीब पहुंच जाएगी। ये ट्रेन 8:20 के आसपास गया पहुंचेगी और गया में 10 मिनट ये रुकेगी, 8:30 में फिर से यहाँ से खुलेगी और एक कोडरमा होते हुए बकरा काना ये
11:30 पर पहुंचेगी और हजारीबाग मेसरा होते होते ये 1 बजे रांची पहुंच जाएगी। मतलब इसके स्टॉपेज की बात किया जाए तो नंबर 1 जहानाबाद, नंबर 2 गया, नंबर 3 कोडरमा, नंबर 4 बकराकाना, नंबर 5 हजारीबाग और नंबर 6 मेसरा। ये करीब करीब 5-6 स्टॉपेज इसमें दिया गया है। आगे जब ट्रेन परिचालन पूर्ण रूप से हो जाता है तो इसमें स्टॉपेज की संख्या बढ़ भी सकती है। अब देखिए इसके वापस आने का क्या समय है, तो इसके वापस आने का समय है ये रांची से 2 बजे दोपहर में खुलेगी और पटना 8 बजे ये पहुंच जाएगी। पटना कितने बजे पहुंचेगी? 8 बजे के आसपास से पटना पहुंच जाएगी। तो ये था वंदे भारत का संपूर्ण कहानी। वंदे भारत कैसे बना, कहां तक चला, कैसे कैसे चला और हमारे बिहार को भी मिला 1 वंदे भारत ट्रेन। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।